नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के हिंदी के 25 प्रश्न पत्र हैं। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और अन्य विषयों के हल प्रश्न पत्र भी आपको आगामी वीडियो में मिलेंगे। अब हम इस प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। दूसरा है, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तीसरा है, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। और चौथा है, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प पहला ऑप्शन है, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अगला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दूसरा विकल्प है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तीसरा है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। और चौथा है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। तो वाक्य के अनुसार देखा जाए तो सही सेंटेंस आपका जो है विकल्प नंबर 4 सही है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न है, क्रिस का विलोम बताइए। तो आप लोग थोड़ा सा क्रिस का अर्थ जान लीजिए। क्रिस माने होता है दुबला पतला। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है विपट, दूसरा हृष्टपुष्ट, और तीसरा केस, और चौथा भाव। तो जैसा कि इसका अर्थ है दुबला पतला, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 2 हृष्टपुष्ट सही है। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम बताइए। अल्पज्ञ माने होता है बहुत कम जानने वाला। इस हिसाब से आप इन 4 विकल्पों में अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला विकल्प है सर्वज्ञ, दूसरा है अभिज्ञ, तीसरा है अवज्ञ, और चौथा है कृतज्ञ। तो सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला होता है। इस हिसाब से आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। इसके 4 विकल्प हैं। पहला खूंटियाँ, दूसरा खूंटियों, तीसरा खूंटियाँ, और चौथा है खूंटियों। तो शुद्धता के हिसाब से देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 3 यानी खूंटियाँ सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताइए। इसमें आपका शब्द है अज अजन्मा। इसके 4 विकल्प हैं। पहला आजन्म, दूसरा निर्भीक, तीसरा आजीवन, और चौथा ईश्वर। तो हम लोग अज आजन्मा का अर्थ जान लेते हैं। अज अजन्मा का अर्थ है जिसका न जन्म हो और न मृत्यु हो। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 4 यानी ईश्वर सही है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पहला है प्रतिनिधि, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है प्रतिनिधि, और चौथा है प्रतिनिधि। इस हिसाब से देखा जाए, अगर वर्तनी के हिसाब से देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 1 प्रतिनिधि ये सही है। प्रश्न संख्या 8-9 के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले भाग में जो विकल्प सही है उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न 8 है, विद्यालय में आबलिक जलपान को आबलिक उत्तम प्रबंध है, आबलिक कोई त्रुटि नहीं। इसके 4 विकल्प हैं। विद्यालय में जलपान को, दूसरा, तीसरा उत्तम प्रबंध, और चौथा कोई त्रुटि नहीं। तो हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या सही आएगा। तो विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो जलपान को की जगह जलपान का होना चाहिए। इस हिसाब से दूसरा विकल्प आपका जो है सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, मुझे आबलिक रेलगाड़ी में यात्रा करना आबलिक अच्छी लगती है, आबलिक कोई त्रुटि नहीं। इसको भी हम सेंटेंस सही पहले कर लेते हैं। देखें, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, जबकि नहीं है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला मुझे, दूसरा रेलगाड़ी में यात्रा करना, तीसरा अच्छी लगती है, और चौथा कोई त्रुटि नहीं। तो सेंटेंस शुद्ध करने के हिसाब से आपका जो विकल्प नंबर 3 अच्छी लगती है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द यानी कि शुद्ध शब्द। तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला आज, दूसरा आँख, तीसरा अग्र, और चौथा आग। तो
आज का होता है अद्य, आँख का होता है अच्छी, और आग का होता है अग्नि, शुद्ध। लेकिन आपका पहले से दिया हुआ तीसरा विकल्प जो है अग्र, वह सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11-12 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। और प्रश्न आपका 11 है पर्वत की तलहटी, वाक्य के लिए एक शब्द देना है। तो इसके 4 विकल्प हैं, पहला द्रोण, दूसरा वेशिन, तीसरा घाटी और चौथा उपत्यका। तो आपका जो विकल्प नंबर 4 है उपत्यका, वह सही है, क्योंकि पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। आज का अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। इसके 4 विकल्प हैं, पहला कृपण, दूसरा मसृण और तीसरा मितव्ययी और चौथा अल्पव्ययी। तो वाक्य के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है विकल्प नंबर 1 यानी कृपण, वह सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13-14 के वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है आपका उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खाली स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके विकल्प हैं, पहला शत्रु, दूसरा सहयोगी, तीसरा विपक्षी और चौथा प्रतियोगी। अगर हम इस वाक्य को शुद्ध करते हैं तो उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इस हिसाब से सुटेबल होगा, तो आपका विकल्प नंबर 1 सही है शत्रु। अगला प्रश्न है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, पहला उद्घृत, तीसरा प्रबुद्ध और चौथा संबद्ध, तीसरा संबद्ध, चौथा उद्यत। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद माने होता है कमल। देख लेते हैं विकल्प में, पहला विकल्प है कल्पवृक्ष, दूसरा है केवड़ा, तीसरा है कमल और चौथा है गुलाब। तो आपका तीसरा विकल्प कमल सही है। अगला प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है। तो पहले हम निर्धन शब्द का संधि विच्छेद कर देते हैं, निधन जन। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी संधि होगी। इसके 4 विकल्प हैं, पहला अयादि संधि, दूसरा यड़ संधि, तीसरा व्यंजन संधि और चौथा विसर्ग संधि। तो निधन जन के हिसाब से देखा जाए तो विसर्ग संधि यानी आपका विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है देशांतर शब्द में कौन सा समास है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, पहला कर्मधारय, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा द्विगु और चौथा द्वंद्व। तो देशांतर शब्द में आपका जो पहला विकल्प कर्मधारय, वह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में के अन्य उदाहरण है जैसे परमेश्वर और नीलकमल आदि। आज का अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। पहला है अनुप्रास, दूसरा है श्लेष, तीसरा है रूपक और चौथा है उपमा। तो आपका जो तीसरा विकल्प रूपक है वह सही है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी के रूप में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध। तो इसमें है दिया है इष्टिका, दूसरा कुपुत्र, तीसरा अमी और चौथा उलूक। तो अशुद्ध के हिसाब से देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 3 यानी अमीय शब्द जो है अशुद्ध है। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। यानी सही शब्द वाक्य हमें बताना है कौन वाक्य सही है। तो आपका है 4 विकल्प इसके, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। दूसरा है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तीसरा है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। आपका चौथा विकल्प है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगर इन चारों विकल्पों में देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 4 तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये सही है। अगला है
जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। दूसरा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तीसरा, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। और चौथा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसमें भी आपका देखा जाए तो विकल्प नंबर डी यानी चौथा विकल्प जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण माने होता है करुणा, दया, वो होता है करुणा, उस हिसाब से अपन मान लगा सकते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। पहला उत्साह, दूसरा शोक, तीसरा रति और चौथा हास्य। तो करुणा का हो जाएगा सीधे सीधे शोक, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है मैं खाना खा चुका था, यानी कि यह भूतकाल का वाक्य है जो कि पूर्व हो चुका है। इस वाक्य में बताना है कि पूर्वकालिक भेद है। क्या पूर्वकालिक भेद है? पहला है आसन्न भूत, दूसरा संदिग्ध भूत, तीसरा सामान्य भूत और चौथा पूर्ण भूत। तो जब खाना खा चुका है पूर्ण भूत हो गया तो आप अनुमान इसी तरह से लगा सकते हैं। आपका विकल्प नंबर 4 यानी पूर्ण भूत यह सही है। अगला प्रश्न है राजा सेवक को कंबल देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो आप को शब्द को लेकर मत चलिए, क्योंकि को शब्द से लेकर चलेंगे तो कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो विकल्प है पहला संप्रदान कारक, दूसरा कर्ता कारक, तीसरा कर्म कारक और चौथा संबंध कारक। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है संप्रदान कारक वह सही है, क्योंकि राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव स्पष्ट हुआ, इस हिसाब से संप्रदान कारक है। आज का अगला प्रश्न है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा जो है पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बनाना है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला ठठेरिन, दूसरा है ठठेरिनी और तीसरा है ठठेरी और चौथा है ठठारी। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है ठठेरिन वह सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए। धन्यवाद।